किशन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गरिमा एस्ट्रो पर। और आप हैं निशा भारद्वाज के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान सूर्यदेव की हमें किस प्रकार आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा हमें वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। और तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी हथेली में भगवान सूर्यदेव का स्थान कहाँ पर होता है। अगर वो स्थान आपका जिस प्रकार हम बताएंगे ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपका सूर्य बलवान है। ये सब दोस्तों आपको कुंडली के देखे बिना ही आपकी हथेली से भी जाना जा सकता है। और दोस्तों, किस प्रकार आपको अपने सूर्यदेव को बलवान करना है जानेंगे सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो में। तो उससे पहले दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को जितना चाहें उतना शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, जो भ्रांतियाँ सूर्यदेव को जल को लेकर फैली हुई हैं कि हमें छत पर नहीं जाना है या फिर दोस्तों जब हमें सूर्य दिखाई देगा जब हम जल चढ़ाएंगे। इसके अलावा और तो दोस्तों, बहुत सी बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है या फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमसे कोई गलती हो जाए। तो सभी प्रकार की भ्रांतियाँ इस वीडियो में आपके सामने अब दूर होंगी। तो दोस्तों, किस प्रकार आपको सही विधि से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और सूर्य भगवान की किस प्रकार आपको आराधना करनी है और वो कौन सा चिन्ह यानी कि निशान होता है आपकी हथेली में जो भगवान सूर्यदेव को बलवान होने का संकेत देता है। और दोस्तों, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भगवान सूर्यदेव के जल में नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि हमारा माइंड जिस चीज़ की रेमेडी करता है यानी कि दोस्तों उपाय करता है, वो हमेशा उसका रिटर्न भी मांगता है। या फिर दोस्तों यूँ समझिए कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमें रिटर्न क्या मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भगवान सूर्य को हमें अर्घ्य क्यों देना चाहिए, क्यों हम सब के लिए ये जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, जब सूर्य बलवान होता है तो आपको सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। और तो दोस्तों, आप अपनी हथेली से भी पहचान सकते हैं कि आपका सूर्य बलवान है या नहीं। आपकी जो रिंग फिंगर होती है, दाईं हथेली हो या फिर बाईं हथेली, रिंग फिंगर के नीचे का भाग, इसे बोला जाता है सूर्य पर्वत। अगर इसमें उभार है तो मुलायम है, गुलाबी है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है। या फिर दोस्तों, आप अपनी कुंडली किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा के पता कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी समाज में कितनी होगी, आपके दोस्तों में कितनी होगी, आपके रिश्तेदारों में कितनी होगी। और दोस्तों, सूर्यदेव चेहरे की लालिमा को भी दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों, आपने स्पेशली देखा होगा कि साधु महात्माओं के चेहरे पर कुछ विलक्षण सा तेज होता है, कुछ एक अलग सी रौनक होती है जिसे देखकर बहुत से लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाने से ये सब फायदे हमें जरूर होते हैं। और दोस्तों, हमारी पर्सनैलिटी इतनी दमदार बनती है, एक प्रकार से प्रभाव सा पैदा होता है हमारी पर्सनैलिटी में। हम कहीं पर भी जाएं, आपका सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाने से इतना बड़ा ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि आपका कोई भी काम असफल भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सब वो था जब हमारी कुंडली में भगवान सूर्यदेव मजबूत होते हैं, यानी दोस्तों बल अवस्था में होते हैं जब भगवान सूर्यदेव। तो ये सब बेनिफिट हमें तभी मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान सूर्यदेव को हमें किस प्रकार आराधना करके मजबूत करना है और किस प्रकार भगवान सूर्यदेव के फेवर्स अपनी लाइफ में लाने हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि। तो भगवान सूर्यदेव को आप सादा जल भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन कुछ लोग घी जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग दूध डालकर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में आप लोटे में घी भरकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा नहीं हो दोस्तों कि आप जल में ही घी के छींटे लगाकर जब जल देते हैं तो वो जल मान्य नहीं होता, अन्यथा ये गलती ना करें। इस प्रकार आप इस विधि से जल अवश्य चढ़ाएं। पहले आप सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाने के लिए कॉपर या फिर तांबे का लोटा बहुत ही अच्छा बेस्ट रहेगा। उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी से गंगा जल भी डाल सकते हैं। और तो दोस्तों, उसमें थोड़ा सा एक गुलाब का फूल या फिर लाल फूल हो सकता है
क्योंकि दोस्तों जो सामग्री आप जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं तो वो सामग्री जब आप जल चढ़ा देते हैं तो पक्षियों के खाने के काम आती है। तो यहाँ भी आप कहीं ना कहीं पक्षियों को दाना डालने का भी काम करते हैं, तो वो पुण्य भी आपको लगता है। अन्यथा दोस्तों जल के द्वारा ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाना सबसे बेस्ट होता है जब भगवान सूर्यदेव आकाश में उदित हो रहे हो, यानी कि उनकी लालिमा चारों तरफ फैली हुई हो। तब अगर आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों के वंश अगर आप उस समय जल नहीं चला सकते तो आप सूर्य अस्त से पहले कभी भी किसी भी टाइम भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ना करने से बेटर है कि कुछ कर लिया जाए। तो इसलिए जब भी आप सुबह के समय स्नान करें तो भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। या फिर दोस्तों आप फ्लैट में रहते हैं या किसी प्रकार से आपको भगवान सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान सूर्यदेव का कोई भी मंत्र या फिर ओम सूर्याय नमः करके भी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण कर सकते हैं। और दोस्तों भगवान सूर्यदेव का जल आपको किसी पौधे में देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल आपके पैरों में आता है तो ये आपके अच्छे परिणाम देने वाला नहीं होता। इसलिए आपको भगवान सूर्यदेव को जल किसी गमले में या फिर पेड़ पौधे में देना चाहिए। और दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाला लोटा आपकी दोनों हाथों की हथेलियों में होना चाहिए और तब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। और दोस्तों किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें, जैसे ओम घनी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये छोटा सा मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और दोस्तों आपको कितनी बार करना है? ये मंत्र आपको 11 बार करना है। दोस्तों कुछ पूछते हैं कि कितने दिनों तक हमें ये कार्य करना है, तो दोस्तों मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको ये कार्य रोजाना जरूर से करना चाहिए। इसमें दोस्तों आपका कोई भी समय नष्ट नहीं होगा, आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट जरूर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर डे टू डेट जरूर मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।